बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज कीमे के पैटी वाला बर्गर मैं बनाने लगी हूँ। इतना कि टेस्टी ये बर्गर बनकर तैयार होता है कि जो एक दफ़ा खाएगा वो बार बार कहेगा कि ये बर्गर हम बना के खाएं। अब आपको बाज़ार से ला के बर्गर खाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन से पहले घर में बनाएं और मज़े लेके खाएं। इतना मज़े का ये बर्गर बनकर तैयार होता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने कीमा लिया है। ये मैंने मटन का कीमा लिया है 1 पाव। आप बीफ भी ले सकते हैं। और एक छोटा सा प्याज मैंने इसमें डाला है और थोड़ा सा इसे चॉप करूँगी। इसके बाद 1/4 टीस्पून रेड मिर्चें, 1/4 टीस्पून क्रश मिर्चें वो मैंने डाल दी हैं और 1/4 टीस्पून इस पर सॉल्ट डालने लगी हूँ। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और इसके बाद सूखा धनिया, थोड़ा सा सूखा धनिया डालने लगी हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला और एक सब्ज़ मिर्च है वो मैंने काट के इसमें डाल दिया। अब अच्छे से इन सारी चीज़ों को चॉप करूँगी कि मिर्च मसाले और सारे अच्छे से चॉप हो जाएं। ये मेरा चॉप हो गया। मैं अब इसे निकालने लगी हूँ बॉल में मैंने निकाल लिया है। इसके बाद थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और इसके बाद 1 टीस्पून इसमें देसी घी डालने लगी हूँ। इससे ये हमारे जो पैटी हैं बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करने लगी हूँ। मिक्स मैंने कर लिया अच्छे से, लेकिन इसमें लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी। 1/2 टीस्पून ये लहसुन का पेस्ट वो मैं डालने लगी हूँ और अब दोबारा से इसे मिक्स कर लिया है। अब मेरा ये तैयार हो गया। अब हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाने लगी हूँ और इसके पैटी बनाने लगी हूँ। जितने का आप बनाना चाहते हैं, पतले या मोटे, और उतना सा ये मैंने तो इस तरह कीमा लिया है और थोड़ा सा हाथों से इसको थोड़ा सा राउंड किया और इस तरह इसकी एक मैंने टिक्की सी बना ली है। और ये मेरा एक जो है ना पैटी बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसे रखने लगी हूँ। अब दूसरा जो है ना इसी तरह दूसरा पैटी भी मैं इसी तरह तैयार करूँगी। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाया है और दोनों हाथों से इसको दबाया। दबाने के बाद इसको राउंड करके और इसको उंगलियों की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको करने लगी हूँ। ये मैंने 2 पैटी तैयार कर लिए। थोड़ा सा ऑयल डालने लगी हूँ, 5-6 टेबल स्पून इसमें, और इसके बाद ये जो मैंने तैयार किया है इसमें डालने लगी हूँ और दरमियानी हीट पे इसको पकाना है। अभी इसने कच्चे कीमे के हैं तो इसने अभी शिलिंग होना है। ये देखें क्या ही मज़े के ये मेरी जो ना कबाब बनकर तैयार हो रहे हैं। इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। और इसी तरह दोनों साइडों से मैंने इसको पकाना है। और ये मेरा जो ना एक मेरा फर्स्ट क्लास सा कबाब तैयार हो गया जो मैंने पहले डाला था। ये निकालने लगी हूँ प्लेट में। ये देखें ज़बरदस्त। और दूसरा भी जो है ना इसी तरह ज़रा इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी और पकाने के बाद इसको निकाल लूँगी। अब एक फ्राई पैन में थोड़ा सा देसी घी लगाने लगी हूँ और ये जो बर्गर थे इसको गर्म करने लगी हूँ। थोड़ा सा रोस्ट करूँगी इनको। दोनों साइडों से मैंने इसको अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसे प्लेट में निकालने लगी हूँ। ये मेरे गर्म हो गए हैं, अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए हैं। अब इनके ऊपर मैं मेयोनीज़ लगाने लगी हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे केचप लगाएं चाहे मेयोनीज़। अब ये टमाटर मैं रखने लगी हूँ, 2 टमाटर। सलाद में भी आपकी अपनी चॉइस है, जो सलाद आप पसंद करते हैं। और कुछ ये प्याज के मैंने रखे हैं, 2 प्याज। और ये अब पैटी जो है ना मैंने तैयार की हैं ये इसके ऊपर रख दी है मैंने। और इसके बाद ये स्लाइस वाली मैंने चीज़ लिया है। अब ये एक स्लाइस इसके ऊपर रखने लगी हूँ। अब आप इसके ऊपर केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे घर में बच्चे जो है केचप पसंद नहीं करते, इसी वजह से मैंने अब ये लेटस है ये रख दिया है और ऊपर मैंने बर्गर रख दी। सलाद में आपके सलाद के पत्ते भी रख सकते हैं, बंद गोभी भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है।
मेरे घर में जो मौजूद था मैंने रख दिया, और ये मेरा फर्स्ट क्लास सा बर्गर तैयार हो गया है। कीमे के पैटी वाला बर्गर मेरा फर्स्ट क्लास सा तैयार हो गया है, और बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है, और बहुत ही शौक़ से बच्चे खाते हैं। आप भी बनाइएगा ज़रूर, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।